बच्चों 10th क्लास में आप 3 तरह के कंपाउंड पढ़ते थे, एसिड, बेस एंड साल्ट। जो सॉल्ट होते हैं बच्चों वो 3 तरह के होते हैं, एक सिंपल सोल्ट, डबल सोल्ट, और डबल सोल्ट का ही एक टाइप है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो सिंपल सोल्ट क्या होता है बच्चों? फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस। जैसे आप 10th क्लास में एसिड की रिएक्शन करवाते थे बेस के साथ, तो जब एसिड की रिएक्शन आप बेस के साथ करवाते थे तो आपको प्रोडक्ट में एक तो आपको सिंपल सोल्ट मिलता था और साथ में वाटर मिलता था। तो इस तरह जो आपको सोल्ट मिला उसको बोलते हैं सिंपल सोल्ट। इसकी पहचान क्या है बच्चों? जब इसको आप वाटर में डालोगे ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना आता है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बच्चों 100%। 100% मीन्स जब आप इसको, जैसे आपने 2 मोल डाले हैं NaCl के, तो 2 ही मोल में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। जो 2 मोल हैं इसके वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ऐसे सोल्ट को हम सिंपल सोल्ट बोलते हैं बच्चों। दूसरा है हमारा डबल सोल्ट, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सोल्ट। जो 2 या 2 से ज़्यादा साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको बच्चों हम डबल सोल्ट कहते हैं। ये जो डबल सोल्ट होते हैं ये क्रिस्टलाइज कर जाते हैं और सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। अब इसकी पहचान क्या है बच्चों? जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है आयंस के अंदर। इसका एग्जांपल है जैसे है पोटास, एलम, मोहर साल्ट। जैसे मोहर साल्ट का एग्जांपल दिया बच्चों, जैसे FeSO4, NH4 2SO4 और 6H2, यानी कि फेरस सल्फेट। एक तो आपका ये सोल्ट हो गया इसमें फेरस सल्फेट, दूसरा सोल्ट हो गया अमोनियम सल्फेट। तो ये हमारा डबल सॉल्ट है बच्चों। जैसा डबल सोल्ट होता है उस सेम एज हमारा बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि जो आपका डबल सोल्ट होता है जब आप उसको वाटर में डालोगे तो वो, जब आपने उसको वाटर में डाला तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया आयंस के अंदर। उसके अंदर जितने भी आयंस थे वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए। इसी का दूसरा एग्जांपल बच्चों पोटास एलम है। इसका एक सोल्ट इसमें ये लिखा पोटासियम सल्फेट, दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इसको आपने वाटर के अंदर डाला तो ये भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया आयंस के अंदर। जैसा हमारा बच्चों डबल सोल्ट होता है वैसे ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, लेकिन इसमें एक मेन डिफरेंस है कि ये कभी भी डिसोशिएट नहीं होता कंप्लीटली। फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट। जैसे डबल सॉल्ट था 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना था, वैसे ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। लेकिन बट डू नोज लूज इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन डिजोल्व सॉल्ट। चाहे तो ये सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे आप इसको डिजोल्व कर दो वाटर में, तो जैसी इसकी आइडेंटिटी है, जैसी इसकी प्रॉपर्टी है, वो इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। ना ही ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है आयंस के अंदर। इसका एग्जांपल है जैसे पोटासियम फेरोसाइनाइड। ये पोटासियम फेरोसाइनाइड का बच्चों फॉर्मूला है। तो जब आपने इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को वाटर के अंदर डाला तो ये 2 ही आयंस में मिलेगा आपको, एक ये के पॉजिटिव और एक ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा है नेगेटिव। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड को पढ़ते कैसे हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, और यहाँ पे ये पार्ट जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है बच्चों इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, और जो ये ब्रैकेट लगी हुई है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका कंपाउंड है विद ब्रैकेट, इसको हम या तो बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट स्फीयर, या इसके अलावा बच्चों हम इसको कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं, ठीक। और जो ये कोऑर्डिनेट स्फीयर में यहाँ पे मेटल है आपकी, इस मेटल को बोलते हैं बच्चों हम सेंट्रल मेटल एटम आयन बोल दो, या फिर सेंट्रल मेटल बोल दो। इस सेंट्रल मेटल एटम से यहाँ पे जो ब्रैकेट में लगा है इसको बच्चे हम बोलेंगे लिगेंड, ठीक।